ट्रेडर्स, आज के दिन में अदानी के कॉल ऑप्शन ने मोर देन 300% का मूवमेंट दिया है। 20 रुपए से वो 80 रुपए हो गया है। एंड वही आज के दिन हम सीखेंगे इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप स्मार्ट मनी का पोजीशन बिल्टअप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर भी लगाया है। हर एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप वे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर स्ट्रेटेजी में आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि मैं किस तरह से डेली ट्रेड करता हूँ, किस तरह से मेरे रिजल्ट कंसिस्टेंट होते। अगेन लॉसेस मुझे भी होते, बट मेरे लॉसेस आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू माय प्रॉफिट्स। एंड वही एक ट्रेडर का काम होता है, लॉसेस को अवॉइड नहीं, उनको मैनेज करना है। तो चलिए ट्रेडर्स जल्दी से स्टार्ट कर देते। सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट, इंट्राडे ऑप्शन मोमेंटम स्ट्रेटेजी। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पे देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। डेज फर्स्ट कैंडल लो एंड हाई शुड बी डेज हाई लो। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो अदानी ग्रीन का जो चार्ट है, मैं स्टॉक के चार्ट पे आ जाता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज अ 5 मिनट चार्ट। जो भी मैं इंटरडे के लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, आई यूज 5 मिनट्स फॉर एनालिसिस एंड स्टॉक्स का चार्ट। जब एंट्री एग्जिट की बारी आती है तभी मैं ऑप्शन का चार्ट ओपन करता हूँ, उससे पहले मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता। यहाँ पे देखो, अगर आप बाइंग देख रहे हो देन आई वांट कि जो दिन का पहला कैंडल है ना, उसका लो दिन का लो होना चाहिए। दैट शोज दैट जो पहले 5 मिनट में लो बना है वो लो ब्रीच नहीं हुआ और उसके बाद लगातार बाइंग आई है अपसाइड में। सो दैट वाज आई मीन, अगर आप सेलिंग साइड देख रहे हो देन दिन का जो पहला हाई होता है, पहले 5 मिनट का हाई शुड बी द डे हाई और उसके बाद एक प्रॉपर फॉल आना चाहिए। ओके, दैट शोज दैट मॉर्निंग से कोई एक साइड कंट्रोल में। अगर 5 मिनट्स लो इज इक्वल टू डेज लो, दैट मीन्स बुल्स आर इन कंट्रोल। अगर पहले 5 मिनट का इज डेज हाई, दैट मीन्स बेयर्स आर इन कंट्रोल। और वहां पे आपको पुट ऑप्शन के लिए देखना चाहिए, कॉल के लिए नहीं। अपने केस में जो चार्ट आप देख रहे हो वहां पे क्लियरली फर्स्ट 5 मिनट्स लो इज इक्वल टू डेज लो, इसलिए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच शोज दैट बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है। कैंडल्स साइज शुड एक्सपांड कंपेयर टू प्रीवियस डे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? अब अदानी ग्रीन का अगेन चार्ट देखो, कल के दिन की कैंडल्स देखो कितनी छोटी छोटी बन रही है और आज के दिन की कैंडल्स देखो कैसी बड़ी बड़ी बन रही है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई 5 मिनट में जो प्राइस का रेंज था, जो 5 मिनट में प्राइस ऊपर नीचे जा रही थी, वहाँ पे एक एक्सपांशन हुआ है। दैट मीन्स कल के दिन में जो पैसा फ्लो हो रहा था उस स्टॉक में, आज के दिन में हर 5 मिनट में उससे कहीं ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप पैसा पंप करोगे उतना वो कैंडल छोटा बड़ा होगा। तो दिस क्लियरली शोज कि भाई कल के दिन से तो ज़्यादा बड़े लोग आज इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखो, जो रेड कैंडल्स बन रही है ना, वो काफ़ी छोटी छोटी बन रही है। एंड जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, सी द साइज। यहाँ पे क्लियरली विजुअली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यस, यहाँ पे जो कैंडल का एक्सपांशन हुआ है ना, वो बुलिश साइड ज्यादा हुआ है, बेरिश साइड यानी कि रेड कैंडल्स उतनी बड़ी नहीं हुई। दैट क्लियरली शोज विजुअली कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल में बड़े लोग एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। सो दैट वाज दिस कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन की बारी आती है, आई वॉन्ट देर इज नो हर्डल ऑन द वे। इसका मतलब क्या है भाई? क्लियर है, आई वॉन्ट स्टॉक अबो प्रीवियस डे हाई लो। अगर आप बाइंग देख रहे हो देन आई वॉन्ट कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर देखे। अगर आप सेलिंग देख रहे हो देन प्रीवियस डे के लो। ओके, तो यहाँ पे कल का हाई क्या था, मैं बाइंग देख रहा हूँ तो ये मेरा कल का हाई था। ओके, तो उसके ऊपर है, यस उसके ऊपर ही ये स्टॉक था, उसके ऊपर 9:30 के बाद वो उसके ऊपर आ गया था। तो मैं एंट्री लेने के लिए देखूंगा तो 9:30 के बाद ही देखूंगा। ओके, 9:30 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9:30 को ब्रेकआउट आया, उसके बाद मैं मेरी एंट्री देखूंगा। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों कंडीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ कंडीशन है, वी नीड टू कंफर्म पोजीशन बिल्ट अप बाय सीइंग ओपन इंटरेस्ट। ओके, अब देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे स्टॉक के चार्ट पे मैं एक इंडिकेटर लगाता हूं ओपन इंटरेस्ट। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई। देखो दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट विल ओनली वर्क ऑन डेरिवेटिव्स।
स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें वॉल्यूम होता है। वहां पे सिर्फ आपको दिखता है कि कितने लोगों ने शेयर्स की अदला बदली की, वहां पे ट्रांजेक्शन्स दिखते हैं। वो ट्रांजेक्शन बुलिश थे बेरिश थे वो नहीं दिखता। उसके लिए आपको यहाँ पे या तो फ्यूचर्स का या तो इसके ऑप्शंस का चार्ट लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते इसके ऑप्शंस का चार्ट जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, इसके मैं ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ एंड लेट मी पुट ओपन इंटरेस्ट अगेन। अब ट्रेडर्स देखो, यहाँ पे कल के दिन में धीरे धीरे बड़े लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, लेकिन आज के दिन में देखो कितना सडन, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कितना एग्रेसिवली बड़े लोगों ने अपनी पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मैं आने वाले दिनों में एक जरूर इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो, ओपन इंटरेस्ट शोज एक्चुअल पोजीशन बिल्टअप। वहां पे वो ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाता है, एक्चुअली दिखाता है कि कितने लोगों ने वहां पे पोजीशन में इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वहां पे आपको ये दिखा रहा है। ये जो पर्पल लाइन है दैट्स जस्ट एवरेज, उसकी अभी हमको जरूरत नहीं है। मैं पर्पल लाइन यहाँ पे बंद कर देता हूँ, वी ओनली लीड द ब्लू लाइन। अब यहाँ पे बड़े लोग एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दे आर बिल्डिंग बुलिश पोजीशन। याद रखना, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, बुलिश पोजीशन बिल्ड हो रही है। प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट फिर भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स अब बड़े लोग बेरिश पोजीशन बिठा रहे हैं। अब ट्रेडर्स, ये फोर्थ कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। ओके, सो एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एंट्री एग्जिट की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का काम यहाँ पे हो गया, उसने कंफर्म कर दिया कि यस, जो आप प्राइस एक्शन देख रहे हो वो एक्चुअल में प्राइस एक्शन बिल्ट हो रहा है बड़े लोगों के बाइंग से। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन बिल्ट नहीं कर रहे, एक्चुअल में वो बाइंग कर रहे हैं। ओके, अब बारी आती है एंट्री एग्जिट की। तो एंट्री एग्जिट के लिए सिंपल, देखो मैं ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ और सिंपल अप्रोच से दिन का सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। बहुत सारे इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट जो दूसरे लोग यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ नहीं करता, बिकॉज सिंप्लिसिटी से ही आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। अगर मैं इसमें 10 चीज़ और डालूंगा तो मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्सिटी में मैं रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैं बहुत रैंडम ट्रेड्स लूँगा, इंपल्सिव ट्रेड्स लूँगा और उससे मेरा लॉसेज होना कन्फर्म है। इसीलिए यहाँ पे एंट्री के लिए आई विल ओनली लुक फॉर सिंपल ब्रेकआउट्स। ओके, सिंपल ब्रेकआउट एंट्री और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, या तो सिंपल ब्रेकआउट या तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे वापस चार्ट पे आ जाते हैं। अगेन क्या मैंने बताया था, एंट्री एग्जिट में स्टॉक के चार्ट पे देख के लेता हूँ, 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहले 5 मिनट में यहाँ पे हाई बना था, ठीक है, दिस वॉज द हाई। उसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया था, 930 के कैंडल में, यानी कि 935 को यहाँ पे मेरी पहली एंट्री बन रही थी। अगेन मेरे से एंट्री मिस हो गई, इसको यहाँ पे मैं 1 मार्क कर देता हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री यहाँ पे कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे, ठीक है, ये अगेन ब्रेकआउट आया, दिस वॉज माई सेकेंड एंट्री। ये एंट्री भी मेरे से मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थर्ड ब्रेकआउट पे एंट्री लिया था। यहाँ पे जो आप देख रहे हो 10-15 की कैंडल यहाँ पे क्लोज प्रॉपरली हुई थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। मेरी एंट्री 10-20 के बाद थी। यहाँ पे आप मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हो, ठीक है। 10:22 को मैंने इसमें एंट्री लिया था, सिर्फ एक लॉट बाई किया था, 600 क्वांटिटी, 1 लॉट, और ऑलमोस्ट मेरा 22-25,000 का कैपिटल यूज हुआ था। ओवरऑल आज मुझे 17,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बना है। अब ट्रेडर्स देखो, जब भी मैं ब्रेकआउट देखता हूँ, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल हो, ऐसे कोई डोजी नहीं होनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए। सो दैट ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रॉपर, विक्स छोटे होने चाहिए, बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 3 एंट्रीज क्लियरली मिल रही थी, मैंने यहाँ पे तीसरी एंट्री ली। लेट थी, देर आए, लेकिन दुरुस्त है। अगर आप राइट जगह पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मोमेंटम ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक रहता है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है मॉर्निंग में। मैं पहले 1 घंटा तो मार्केट को यूजुअली देखता हूँ। मैं डेली इंस्टाग्राम पे मेरे ट्रेड शेयर करता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ में डेली नहीं बनाता, बट अगर आपको मेरे डेली मैंने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, अगर वो आपको समझना है, मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और आप वहाँ पे रोज़ देखोगे कि मेरी एंट्री 10:30 के बाद ही होगी, बिकॉज आई टेक द फर्स्ट आवर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स। मुझे कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है और कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है। जितना आप कम ट्रेड करोगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
यस, ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। मैं डेली 50,000 से ट्रेड करता हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस प्रॉफिट्स। पिछले 1 साल का वेरीफाइड पीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वांटिटी, दिन का सिर्फ 1 से 2 ट्रेड। कभी भी आप ओपन कर लो मेरा किसी भी दिन, मेरा सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स होगा। कभी भी आपको 4-5 ट्रेड्स नहीं दिखेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मार्केट में क्वालिटी पे फोकस करो, जल्दबाजी मत करो। एंट्री मिस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अगर वापस नहीं एंट्री बन रही है तो देखो, अगर बाद में नहीं बन रही है तो इग्नोर करो। मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स, ये तो सिर्फ एक स्टॉक। इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा आज कितने सारे अपॉर्चुनिटीज अपने पास थी और वो किस तरह से आप ढूंढ सकते थे। लेकिन अभी स्ट्रेटेजी पे आप फोकस करो। दिस वॉज द सिंपल। अब बारी आती है एग्जिट की, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट के लिए अगेन आई यूज वेरी सिंपल मेथड्स। यहाँ पे एग्जिट ऑन बिग रेड कैंडल्स, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए देन एग्जिट, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। ये दोनों में से एक चीज़ अगर हो जाती है तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कभी भी फिक्स टारगेट रख के नहीं आता। रेयरली ऐसा दिन होता है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है और मैं वहाँ पे डेटा देख रहा हूँ कि यार आगे जाके मार्केट गिर सकता है, तो मैं तभी इमीडिएटली एग्जिट कर देता हूँ। वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कभी भी मैं पहले से सोच के नहीं आता। देखो, मार्केट में डेली मैं फिक्स करके नहीं आ सकता कि मुझे आज 20,000 का प्रॉफिट बनाना है, 15,000 का, 10,000 का। मार्केट के फ्लो में बहना है। जब आप मार्केट के फ्लो में होगे तभी आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। एंड और मैं इतना एक चीज़ आपको श्योरली एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, 200 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आपको फ्लो मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइड पिन आप देख सकते हो, डेली मुझे कहीं ना कहीं तो फ्लो मिल जाता है मार्केट का। जिस दिन फ्लो नहीं मिलता है उस दिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं स्मॉल लॉस लेके बाहर आ जाऊँ, ओके। अब फाइनली यहाँ पे देखो, एग्जिट पे आ जाते। मेरी एंट्री यहाँ पे 3 पे थी, मार्केट ऊपर गया। अभी देखो छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगा कि यार मुझे निकल जाना चाहिए। और क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था छोटी छोटी रेड कैंडल्स, दैट मीन्स बेयर्स उतना हावी नहीं हो रहे थे और ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही थी। लेकिन ये 2 रेड कैंडल्स देखो ट्रेडर्स, दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये जो रेड कैंडल्स आई, दिस वाज अ क्लियर सिग्नल। वहां पे बुल्स ने कहीं ना कहीं अपर हैंड वहां पे लूज कर दिया और अभी बेयर्स एग्रेसिवली वहां पे सेल कर रहे थे। जैसे ये 2 रेड कैंडल आई, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये 11:40 के बाद आप यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हो। दिस वाज माय एग्जिट, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैं आपको इसका ऑप्शन का चार्ट भी दिखा देता हूँ किस तरह से हुआ। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे थी मेरी, 10:25 के पास यहाँ पे मेरी एंट्री थी एंड एग्जिट वॉज अराउंड हियर। तो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो मेरा कितना परसेंट का, ऑलमोस्ट 80% मैंने कैप्चर कर लिया। अगेन इसका मोमेंट कितना आया है, ऑलमोस्ट 400% का उसने मोमेंट दिया है। 400% में से एक छोटा पार्ट मैंने कैप्चर करके मैं वहां पे निकल गया। अब ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अगर मैं इसी तरह से डेली प्रॉफिट बनाऊंगा तो 1 साल में मैं मुकेश अंबानी को बीट कर दूंगा और मैं इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। तो देखो ट्रेडर्स, मार्केट इस तरह से काम नहीं करता, साइकोलॉजी इस तरह से काम नहीं करती। आज मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ एंड 50,000 इज समथिंग कि ये मेरे लिए ऐसी अमाउंट है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रेड करने के लिए। अगर कल जाके अगर मैं 50 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ तो 2 से 3 करोड़ के लॉसेस भी हो सकते हैं मेरे को। तो वो लॉसेस मैं साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं उस लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं करोड़पति ट्रेडर हूँ। मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ जो 50-60 हज़ार से दिन का 15-20 हज़ार रुपये बनाने की ट्राई करता है और उसका वेरीफाइड पीएनएल आप सब लोगों के साथ शेयर करता है। अगेन आई हैव अ बिगर अकाउंट जहाँ पे मैं 15-20 लाख से ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं अभी करोड़ों में मैन्युअली ट्रेड नहीं करता और करोड़ों में इस तरह के प्रॉफिट में नहीं बना रहा। कोई और बना रहा होगा बट मैं नहीं बना रहा। तो मुकेश अंबानी अभी काफ़ी दूर है मेरे से, मैं भी 3-4 हज़ार साल लग जाएंगे अगर मैं जिंदा रहा तो, बट दैट इज अ मैटर ऑफ सम अदर डे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस वॉज माई ट्रेड। अब ट्रेडर्स देखो, यहाँ पे जो मैंने ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाया था, मैं वापस एक बार आ जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये सिर्फ एक स्ट्राइक है। हर एक स्टॉक की 15 से 20 स्ट्राइक्स रहती है एंड सब्सिक्वेंट फ्यूचर्स में भी आपको ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। तो इतने सारे ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऊपर से ये सिर्फ एक स्टॉक, ऐसे 15 से 20 स्टॉक डेली आपको मिल जाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। उन सबका डेटा वेरीफाई करना, उसमें आपका मिनिमम 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाएगा एंड चांसेस आर हाई कि जब तक वो आप डेटा वेरीफाई करोगे वो मोमेंटम खत्म हो गया होगा। एंड दैट इज द रीजन 90% ट्रेडर्स लूज। 90% ट्रेडर एक ही कंप्लेन करते, सर जैसे ही हम एंट्री करते वहां पे स्टॉक वो रिवर्स हो जाता है।
बिकॉज आप काफ़ी लेट एंट्री कर रहे हो। हमको ये सारी चीज़ें अर्ली मॉर्निंग में हमारे टेबल पे रेडी चाहिए, तब भी हम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाएंगे, तब भी हम क्लियर माइंड से ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे टूल यूज़ करता हूँ ट्रेड फाइंडर। देखो 3 सिंपल स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से आप स्मार्ट मनी फ्लो देख सकते हो। पहले सेक्टर स्कोप पे आ जाओ। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मनी फ्लो किधर हो रहा है, तो भाई क्लियरली एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है, बड़े लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, सिंपली मुझे उस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने वो टेबल आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल होके वो सेक्टर पे आ जाएगा। तीसरा स्टेप, यहाँ पे देखो आर फैक्टर हाईएस्ट कहाँ पे। आर फैक्टर मीन्स रिलेटिव फैक्टर। आर फैक्टर जो चीज़, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई क्या कैंडल की साइज, कैंडल की प्राइस मूवमेंट बढ़ रही है, कैंडल की साइज पिछले दिन से वहाँ पे एग्रेसिवली बड़ी हो रही है, क्या वो ब्रेकआउट हो रहा है, क्या वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है हर एक स्ट्राइक में, फ्यूचर्स में, क्या वहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, वो हर एक चीज़ वो कैलकुलेट करके आपको आर फैक्टर की एक वैल्यू आती है। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई उस सेक्टर में सबसे हाई वैल्यू किसकी है। तो भाई वो थी अदानी ग्रीन, यानी कि एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा मनी फ्लो हो रहा था और उस स्पेसिफिक सेक्टर में सबसे ज्यादा मनी फ्लो अदानी ग्रीन में हो रहा था। जो चीज मुझे खुद को ढूंढने में आधा 1 घंटा लग जाता, वो यहाँ पे विद इन 3 क्लिक्स मेरे सामने वो डेटा आ रहा है। एंड दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे अदानी ग्रीन पे ट्रेड किया था। ये चीज अगर आप डेली कंसिस्टेंटली करोगे तभी आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। मैन्युअली करोगे तब भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ एक स्टॉक मैंने आपको बताया, 200 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। और ट्रेडर्स और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ मार्केट पल्स में। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट कितने बजे देखा था अदानी ग्रीन पे, 9:30 को, राइट। दिस वॉज द टाइम व्हेन वी सो द ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे हाई बनाया था इसने मॉर्निंग और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था। ये टाइम क्या है, 9:30, ओके। 9:30 को ये देखो अदानी ग्रीन 9:30 की कैंडल 9:35 को क्लोज होगी, तो क्लोजिंग बेसिस पे मेरे पास अदानी ग्रीन ब्रेकआउट में भी आ गया था। ब्रेकआउट बीकन शोज कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, अपसाइड और डाउन साइड। यहाँ पे ब्रेकआउट, उसका टाइम और कौन सी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहे वो भी आपको दिखेगा। ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट फेल भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे है इंट्राडे बूस्ट, यहाँ पे अगेन आर फैक्टर है और कौन सी डायरेक्शन में पोजीशन बिल्ट हो रही है वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन मेरे पास आ गया था। तो आई हैव मल्टीपल कंफर्मेशन। 9:35 को ही ये स्टॉक मेरे रडार में आ गया था, मैं देख रहा था सेक्टर स्कोप पे, मैंने कंफर्म किया यस यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में बड़े लोग अपना पैसा लगा रहे। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद मैंने वहाँ पे उसमें ट्रेड लिया। अगेन ये सारे मुझे क्लिक्स ही करने, 3-4 क्लिक्स करूँगा, मार्केट का एक मेरे पास दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे ही 1 घंटा हो जाता है मार्केट का, 10:15 के बाद मैं एंट्री लेना स्टार्ट कर देता हूँ। दिन का सिर्फ एक ट्रेड में लेने की ट्राई करता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टॉक्स आ गए थे, चलो उनको भी देखते हैं। यहाँ पे वरुण बेवरेज आया था और यहाँ पे फिल्टर्स भी है। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी का फिल्टर लगाता हूँ तो मेरे पास अदानी ग्रीन था, अदानी एनसोल यानी कि एनर्जी सॉल्यूशंस, उसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये रहा, इसका चार्ट भी कितना प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड ट्रेड, लेकिन ये ट्रेड मैंने इग्नोर किया। क्यों? उसका रीज़न ये है, ठीक है। चलो देखते हैं। क्या पहले 5 मिनट का लो था वो दिन का लो था? नहीं, उसका लो देखो अगले कैंडल में ब्रीच हो गया है। ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। जो पहला 5 मिनट का लो बना था, सेकेंड कैंडल का लो उससे नीचे है। और जूम करता हूँ ताकि दिखे आपको, दिख रहा है? फर्स्ट कैंडल लो, सेकेंड कैंडल लो, वो ब्रीच हो गया है। सेकेंड रीजन, मैं चाहता हूं कि भाई पहले आधे घंटे में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो पहला आधा घंटा यानी कि 9:45 तक, ठीक है। ये 9:45 का हाई है, ठीक है। दिस इज द हाई ऑफ 9:45 एंड दिस इज द हाई ऑफ प्रीवियस डे। ये देखो प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज 9:45 हाई। तो पहले आधे घंटे में वो ब्रेकआउट नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं ऊपर रेजिस्टेंस थे, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। ये अगर आप देखोगे ना, कंपैरिजन करोगे ना, तो जहाँ पे स्मार्ट मनी फ्लो आएगा वहाँ पे मोमेंटम तो आएगा, लेकिन मुझे बेस्ट स्टॉक्स पिक करने हैं, तभी मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रिजल्ट मेरे आप देख रहे हो वो इसलिए आ रहे बिकॉज मैं हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करता। मेरे पास 4-5 स्टॉक्स है जहाँ पे बड़े लोग पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। उन 4-5 में से जो बेस्ट है
वो मुझे चूज करना है। अब ट्रेडर्स यहाँ पे देखो सेक्टर्स भी है, तो यहाँ पे दूसरा सेक्टर कौन सा था, एफएमसीजी। ये देखो वरुण बेवरेज आया था और उसने 9% का मूवमेंट दिया है इंट्राडे में, 9%। उसके ऑप्शंस तो भाई 500-600% ऊपर चले गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो कौन से स्टॉक्स यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे भी सेम फिल्टर्स है, सेक्टर वाइज आप ब्रेकआउट्स दे सकते हो। वरुण बेवरेज कितने बजे आया था, 10 बजे के बाद ब्रेकआउट आया था। ओके, सो ट्रेडर्स मेक श्योर करो कि इन टूल्स का आप यूज करो, तभी आपको राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैन्युअली करोगे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा और मैन्युअली गलती करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोगों के पास अच्छी स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन जब लाइव मार्केट चालू हो जाता है ना, वो कोई ना कोई गलती करना स्टार्ट कर देंगे, इंपल्सिव ट्रेड करेंगे और कोई और स्टॉक ले लेंगे जो उनको नहीं लेना था। और जब उनमें लॉस करेंगे तब उनको याद आएगा, अरे यार ये नहीं, मुझे वो लेना था, राइट। सो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। सो मेक श्योर करो, यहाँ पे लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी वीडियोस है वो सीखो। जो स्ट्रेटेजीज में यूज़ करता हूँ, किस तरीके से सारी चीज़ें मैं करता हूँ, उनको इन डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड देयर इज़ अ कम्युनिटी सेक्शन कि भाई दूसरे लोग ट्रेड फाइंडर यूज़ करके किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पे देखो। खुद से सीखोगे 2-3 साल लगेंगे, लेकिन दूसरों की गलतियों से, दूसरों के प्रॉफिट से सीखोगे तो वही चीज़ आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। एंड दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड किया है। लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हो। सो आई होप ट्रेडर्स आज के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिली होगी। अच्छा लगा, डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।